सबक आमोज वाक़या है और अपनी औलाद की तरबियत किस नहज पर की जाए, इस वाक़े से सबक हासिल कर सकते हैं कि एक नौकर था, उसका नाम मुबारक था। बाग के अंदर नौकरी किया करता था, पहरेदारी की नौकरी किया करता था और उस पहरेदार को उसके मालिक ने रख लिया था। तो मुबारक बहुत ही नेक लड़का था। एक दिन उस बाग के अंदर उसका मालिक और चंद मेहमान उसके साथ आ गए। जब वो अंदर दाखिल हुआ उसका मालिक, तो उसने कहा कि मुबारक, बाग में से मीठे मीठे अनार लेकर आओ, हमारे मेहमान आए हैं, उनको पेश करने, मीठे होने चाहिए। मुबारक गया, मीठे अनार लेकर आ गया, ला के रख दिए। जब ला के रखे तो खाने शुरू किए, तो मेहमान ने खाए तो खट्टे, और इन्होंने भी चखे तो बहुत खट्टे अनार। बुलाया, कहा कि मैंने तुमसे मीठे अनार लाने को कहा था, तुम खट्टे अनार लेकर आ गए। तो कहने लगे, हुजूर मुझसे गलती हो गई। दोबारा गए भागकर, दोबारा जो है अनार लेकर आए और उनको छीला तो खाए गए तो वो भी खट्टे। कहा कि मुबारक, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि इतने साल हो गए तुम्हें यहाँ पर काम करते करते, आज तक तुम्हें पहचान नहीं हो कि खट्टा अनार कैसा होता है, मीठा अनार कौन सा होता है? तो कहा कि हुजूर, वाक़अतन बिलाशुबा मुझे इसका ज़र्रा बराबर भी तजुर्बा नहीं है कि मीठे अनार कैसे होते हैं, खट्टे अनार कैसे होते हैं। मालिक हैरान और शजदर रह गया कि तुम्हें क्यों नहीं मालूम कि तुम मीठे अनार कौन से होते हैं, खट्टे कैसे होते हैं? कहा कि मेरे आका, आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, आपने मुझे अनार खाने के लिए रखा, फल खाने की आपने मुझे इजाज़त नहीं दी। मालिक ने जब नौकर का, मुबारक का जवाब सुना तो सत्ते में आ गया, हैरान परेशान हो गया कि इस कदर मुत्तकी आदमी, इस कदर तकवे वाला आदमी, और जो उसके साथ मेहमान थे वो भी हैरान और शशदर रह गए कि कमाल की बात है, इतने सालों से कोई फल नहीं चखा। बाग के मालिक की बेटी जवान थी, वो उसका मुतलाशी था रिश्ते का, और उसने सोचा, उसके जहन में आया कि मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता कोई मौजू नहीं रहेगा। तो इसीलिए उसने उस मुलाजिम से पूछा कि आप हमारे घर के दामाद बनना चाहेंगे? तो उस पर बड़े ही हैरान कुन, इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला जवाब उसने दिया। मुलाजिम ने कहा कि यहूदी रिश्ते के लिए मालदारी को मयार बनाते हैं और ईसाई खूबसूरती को मयार बनाते हैं, और उम्मत मुहम्मदिया तक़वे और दीनदारी को मयार बनाकर शादी करते हैं। ये जवाब सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान और शजदर रह गया, और इस पर उसने सोचा कि मैं इससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं सोच सकता अपनी बेटी के लिए। तो इसलिए उसने अपने घर पे जाके मशवरा किया और अपनी बीवी को उसकी तमाम बातों को और उसकी तक़वा तहारत की ज़िंदगी को बताया कि इस कदर जो है पाक दामन और इस तरह से इतना मुत्तकी लड़का हमें इससे अच्छा नहीं मिल सकता। तो क्या इस पर तुम राज़ी हो कि हम अपनी बेटी का निकाह उससे कर दें? तो ये मुबारक इस तरह से उस मालिक की बेटी के शोहर बने, और फिर इस तक़वे की बेस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ज़िंदगी में बरकत दी, इनके निकाह में बरकत दी, और इनके एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा अब्दुल्ला उसका नाम रखा, और इनके तक़वे की बिना पर उस बेटे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा इमाम बनाया, और अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए। तो अंदाज़ा कीजिए मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों की किस कदर तरबियत करनी चाहिए और एहतमाम के साथ उनको ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाना चाहिए। एक एक कदम पर हम अपने बच्चों की नज़र रखें, तक़वा, तहारत, मुत्तकी, परहेज़गारी उनको सिखाएं, और फ़रेब, धोखा धड़ी, झूठ, गलीज़ कामों से अपने बच्चों को बचाएं। अल्लाह हमें भी और आपको भी तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।